मेरी माँ कौन खरीदेगा। गांव के किनारे पर हर साल लगने वाला मेला इस बार भी पूरी रौनक के साथ सजा था। चारों ओर हंसी खुशी का माहौल था। बच्चे गुब्बारे लिए दौड़ रहे थे, नौजवान झूले का मजा ले रहे थे और दुकानों पर ग्राहकों की भीड़ लगी थी। पर उसी चकाचौंध से थोड़ा हटकर एक कोने में एक बूढ़ी औरत बैठी थी। सादे कपड़े, झुर्रियों से भरा चेहरा, कमजोर शरीर और थकी हुई आंखें। उसके सामने एक लकड़ी की तख्ती रखी थी जिस पर साफ लिखा था, बिक्री के लिए। एक माँ, उम्र 75 वर्ष, सेवाओं में त्याग, प्रेम और आशीर्वाद शामिल हैं। लोग वहां रुकते, हंसते, तस्वीरें खींचते और आगे बढ़ जाते। किसी को भी समझ नहीं आया कि वह तख्ती मजाक नहीं, एक करुण सच्चाई थी। कुछ देर बाद एक 10 साल का लड़का अपनी माँ का हाथ छुड़ाकर वहां आया। तख्ती पढ़कर हैरान हुआ। उसने झुककर बूढ़ी माँ से पूछा, दादी, आप खुद को क्यों बेच रही हैं? बूढ़ी औरत ने धीरे धीरे सिर उठाया। उसकी आंखों में आंसुओं की नमी थी, लेकिन आवाज में अब भी एक सुकून था। बेटा, मेरा नाम कभी किसी के लिए माँ था। मैंने अपने बेटे को पाल पोस कर बड़ा किया, उसके लिए भूखी सोई, उसके सपनों के लिए अपने सपनों की बलि दे दी। लेकिन आज वो मुझे बोझ कहता है कि मैं अब काम की नहीं। तो मैंने सोचा, शायद कोई और मुझे खरीद ले जैसे पुराने बर्तन खरीदे जाते हैं। बच्चे ने कुछ नहीं कहा। वो चुपचाप अपनी माँ के पास लौट गया। थोड़ी देर बाद एक साधारण से कपड़े पहने युवक उस बूढ़ी औरत के पास आया। उसकी आंखों में गहराई थी, ऐसी जो किसी के दर्द को समझती है। उसने झुककर बूढ़ी माँ के हाथों को अपने हाथों में लिया और कहा, माँ, मैं आपको खरीदने नहीं, अपनाने आया हूँ। बूढ़ी औरत चौंक गई। बेटा, तुम मुझे जानते भी नहीं, फिर क्यों? क्योंकि माँ जैसी मूरत को खरीदा नहीं जाता, उसे केवल प्यार दिया जाता है। मैंने अपनी माँ को बचपन में खो दिया था, लेकिन आज मैं जानता हूँ कि वो साया कैसा होता है। अगर आप चाहें तो मेरे घर चलिए, आपका अपना घर। बूढ़ी माँ की आंखों से आंसू बह निकले। वर्षों का दर्द, अपमान और अकेलापन उस एक क्षण में जैसे बह गया। उसने युवक का हाथ थाम लिया। समाप्ति पर एक सोच। मेला खत्म हो गया, भीड़ छंट गई, पर उस दिन एक अनमोल चीज को उसका सम्मान वापस मिला, माँ का दर्जा। कोई माँ बिकाऊ नहीं होती, वह तो वो नींव है जिस पर इंसानियत की इमारत खड़ी होती है।